हेलो एवरीवन। बिहार में राशन की दुकानों पर मिलेगा कोयला। गैस संकट से निपटने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। यानी कि बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि अब राशन की दुकानों पर पीडीएस पर जो कोयला मिलेगा ताकि जो एलपीजी की कमी है या समस्या है उससे दूर किया जा सके। खबर का पूरा विवरण। बिहार सरकार ने राज्य में बढ़ती रसोई गैस एलपीजी की कमी और महंगाई को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है। यानी कि बिहार सरकार ने देखा कि गैस की काफ़ी कमी हो रही है और कीमत बढ़ा दी गई है, तो इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। अब लोगों को राहत देने के लिए राशन दुकानों पीडीएस दुकानों पर भी कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। यानी लोगों को राशन कम करने के लिए अब सरकारी राशन की दुकानों पर कोयला भी दिया जाएगा ताकि लोग खाना बना सकें। ये कदम खास तौर पर उन गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए उठाया गया है जो गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों या उपलब्धता की समस्या से जूझ रहे हैं। ये निर्णय सरकार एक ऐसे परिवार के लिए जो इन कीमतों को नहीं देकर खरीद सकती एलपीजी, उन परिवारों के लिए बनाया गया है। इस फैसले की मुख्य बातें। राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत चलाने वाली दुकानों पर कोयला बेचा जाएगा। यानी कि ये फैसला खास तौर पर तो गरीब परिवारों के लिए लिया गया है और साथ ही में गैस की महंगाई और देखकर इस समस्या को दूर करने के लिए लिया गया है। यानी सरकारी राशन की दुकानों पर अब जो कोयला है वो आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। कोयला सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार योजना बना रही है, यानी कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि कोयला जो है वो सस्ते दाम में दिया जाए। इसका उद्देश्य गैस पर निर्भरता कम करना और वैकल्पिक ईंधन देना। यानी कि इसका जो मकसद है लोगों को गैस कम निर्भर रहे और उनके पास दूर ईंधन जो कोयला है वो उसका संकट कर सके। गैस संकट क्यों आया? एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार वृद्धि। यानी कि गैस सिलेंडर की जो महंगाई है वो काफ़ी तेजी से बढ़ी है, इसलिए सप्लाई में कमी या अनियमितता, यानी गैस की सप्लाई कभी कम हो जा रही है, कभी तेजी से बढ़ जा रही है, इसलिए गरीब परिवारों के लिए गैस भरवाना महंगा पड़ रहा है। यानी जो गरीब परिवार के लोग हैं वो गैस भरवा नहीं पा रहे हैं, उनका जो खाना है वो रुक जा रहा है। सरकार का रुख। नीतीश कुमार की सरकार का मानना है कि लोगों को खाना बनाने के लिए कोई न कोई सस्ता विकल्प मिलना चाहिए। यानी जो वहाँ के नीतीश कुमार जी हैं सरकार, वो ये मान रहे हैं कि लोगों को खाना बनाने के लिए कोई सस्ता विकल्प चुना जाए, इसीलिए कोयला उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसीलिए सस्ते दामों पर जो कोयला है उपलब्ध कराने का उन्होंने निर्णय लिया है। आगे क्या हो सकता है, योजना का विस्तार देखेंगे। अगर ये योजना सफल रहती है तो बिहार सरकार इसे सभी जिलों में लागू कर सकती है। अगर कोयला वाला योजना अगर अच्छे से बिहार में चला तो सभी जिलों में लागू की जा सकती है और राशन कार्ड धारकों के लिए नियमित सुविधा बन सकती है। यानी जिनके पास राशन कार्ड होंगे उनके लिए सुविधा आसान हो सकती है। अन्य राज्यों पर प्रभाव। दूसरे राज्य भी इस मॉडल को अपनाने पर विचार कर सकते हैं। यानी जो दूसरे राज्य हैं इसको देखकर नकल कर सकते हैं, खासकर जहाँ एलपीजी महंगी या कम उपलब्ध है। मतलब जहाँ पर गैस सिलेंडर की महंगाई हो और कम उपलब्ध हो वहाँ पर। ऊर्जा नीति में बदलाव। ये कदम दिखाता है कि सरकार पारंपरिक ईंधन कोयला को फिर से विकल्प के रूप में ला रही है। यानी जो पारंपरिक ईंधन कोयला का नियम है फिर से लाया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सरकार को स्वच्छ ऊर्जा एलपीजी सोलर बिजली पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यानी भविष्य में आने पर जो सरकार है उनको गैस सिलेंडर, सोलर बिजली, इन सारे पर काफ़ी ध्यान देना होगा। पर्यावरण पर असर क्या पड़ेगा? कोयला जलाने से कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। जलवायु परिवर्तन पर नकारात्मक प्रभाव। यानी कि जो हमारे जलवायु है उन सारे में परिवर्तन नकारात्मक आएंगे। सरकार पर ग्रीन एनर्जी अपनाने का दबाव बढ़ सकता है। बिहार पर प्रभाव।
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर झुका, यानी उनके जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो कम हो सकता है। सरकार की जनहित छवि मजबूत होगी, लेकिन जो सरकार की रणनीति या जनहित है वो मजबूत होगी, लेकिन लंबे समय में स्वच्छ ऊर्जा नीति पर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन लंबे समय में अगर ऐसे ही स्वच्छ ऊर्जा न रही तो लोग सवाल कर सकते हैं। राजनीतिक पर प्रभाव क्या पड़ेगा? नीतीश कुमार सरकार को गरीब हितैषी छवि मिल सकती है, यानी जो गरीब लोग बिहार में हैं उनको नीतीश कुमार को सपोर्ट मिल सकता है। चुनाव के समय ये मुद्दा बन सकता है, यानी जब चुनाव होगा तो ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष इसे पुरानी तकनीक कहकर आलोचना भी कर सकती है, यानी इसे एक पुराने जमाने की तकनीक कहकर लोग आलोचना इसकी कर सकते हैं। आर्थिक प्रभाव, सरकार को कोयला सप्लाई और सब्सिडी पर खर्च करना पड़ेगा, यानी जो सरकार है उसको कोयला लाने के लिए या जो सब्सिडी है उसको खर्च करना पड़ेगा पैसा। गैस कंपनियों की मांग कुछ हद तक कम हो सकती है, यानी जो गैस की मांग ज़्यादा है वो कुछ हद तक तो कम हो सकती है। गरीबों की मासिक खर्च में कमी आएगी, यानी जो गरीब लोग हैं उनके जो मासिक खर्च हैं उनमें कमी आ सकती है। आर्थिक प्रभाव, सरकार को कोयला सप्लाई और सब्सिडी पर खर्च करना पड़ेगा। समाज पर प्रभाव, गरीब और ग्रामीण लोगों को खाना बनाने में राहत मिलेगा, यानी जो एलपीजी महंगाई की वजह से नहीं ले पा रहे वो भी लोग खाना आसानी से बना पाएंगे। गैस की कमी का असर कम होगा, यानी गैस की कमी लोगों को कम महसूस होगी। महिलाओं को वैकल्पिक ईंधन मिलेगा, जिससे कि महिलाओं को एक अच्छा सुविधा मिल सकता है। लाभ क्या होगा? सस्ता और आसानी से उपलब्ध ईंधन, ये सस्ते में और जल्दी मिलने वाला ईंधन कोयला है। गरीब परिवारों का खर्च कम होगा, जो गरीब मध्य वर्ग के परिवार है उनको खर्चा कम करना पड़ेगा। गैस संकट से तुरंत राहत, यानी जो गैस संकट का राहत है वो मिल सकता है। राशन प्रणाली और मजबूत हो सकती है। हानि क्या है? तो कोयले से प्रदूषण और धुआं बढ़ेगा, जिससे कि लोगों के जो स्वास्थ्य है वो खराब होंगे। प्रदूषण धुआं से स्वास्थ्य समस्याएं, खांसी, सांस की दिक्कत पर्यावरण पर आ सकती है लोगों पर। निष्कर्ष, बिहार सरकार का ये कदम तत्काल राहत देने वाला सरकार गरीबों के लिए, लेकिन भविष्य में इसे स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा एलपीजी, बिजली, सोलर से जोड़ना जरूरी होगा। यानी बिहार सरकार का ये कदम जल्द ही राहत देने वाला है लोगों को, और खासकर गरीब परिवार मध्य वर्गों के लिए, लेकिन भविष्य में इसे स्वच्छ और टिकाऊ बनाना होगा। एलपीजी, बिजली, सोलर से जोड़ना होगा ताकि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रह सके। थैंक यू एवरीवन।